سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे दुआ में याद रखते होंगे। शादी के बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी विज़िट पे, तब मैं इस मस्जिद में बहुत आया करती थी। एक तो मुझे ये मस्जिद पसंद बहुत ज़्यादा थी, कुछ यहाँ पे जो इमाम साहब हैं उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पे बहुत आती थी। कभी नमाज का टाइम नहीं भी होता था तो यहाँ पे आके बैठी रहती थी। तब मेरी बेटी नहीं थी। आई हैड 3 मिसकैरेजेस। तो उसके बाद मेरी ये बेटी हुई और मुझे आज जब मैं इसको लेके यहाँ पे आई तो मैं सोच रही थी एक वो टाइम भी था जब मैं यहाँ पे आके सिर्फ दुआएं मांगती थी और मांगने के लिए इतना कुछ होता था और ऐसी बेबसी का वो टाइम होता था। लेकिन आज सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने हर चीज़ से नवाजा। ऐसी कोई चीज़ समझ में नहीं आती जो अल्लाह पाक ने ना दी हो। अल्लाह पाक ने सब दिया, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, वो अपने टाइम पे ही आपको मिलनी है। आप उसके लिए कितना भी एफ़र्ट करते रहो, लेकिन वो आपको नहीं पता होता है कि वो आपके लिए सही है या नहीं सही है। आप बस मांग रहे होते हो और ऐसा नहीं है कि आप मांग रहे हो तो आपकी दुआएं बेकार जा रही हैं। अगर वो कबूल हो गई हैं तो भी आपका फ़ायदा, वो नहीं कबूल हो रही हैं तो उसमें भी आपका फ़ायदा होता है। बस वो हिकमत इंसान को समझ में नहीं आ रही होती है, क्योंकि गैब का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह पाक के पास है। आज मैं जब इस मस्जिद में आई हूँ तो आज मेरी बेटी मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो यहाँ पे खेल रही है, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने किसी को बोला था कि आप ना वीडियो शूट कर दो, जैसे ही खेल रही ना इसकी वीडियो बना दे मुझे। तब जब मैं यहाँ पे आती थी तब मेरे वीज़े के बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे एंड आई सफ़र्ड विद मिसकैरेजेस। आई हैड बैक टू बैक 3 मिसकैरेजेस, 1 मेजर मिसकैरेज एंड 2 अर्ली मिसकैरेजेस। सो आई वाज शैटर्ड। वीज़ा में इतना इशू आ रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड का सैलरी पेपर इशू नहीं कर रहे थे कंपनी वाले। जब आपको फैमिली वीज़ा लेना होता है, वाइफ को स्पॉन्सर करना होता है, तो जो हस्बैंड होता है उसके सैलरी स्टेटस 5000 या 4000 होना चाहिए, फिर ही आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं। और वो सैलरी पेपर नहीं मिल रहा था। फिर हमने सोचा जॉब का कुछ कर लें, लेकिन जॉब की तरफ मेरा माइंड नहीं था। मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी उस टाइम जॉब के लिए। तो जो उस टाइम पे आसपास के लोग भी थे ना, उनका पहला क्वेश्चन ही ये होता था मिलने के बाद, यू डोंट हैव बेबीज़, व्हाई, व्हाट्स द रीज़न। अब किसी को इंसान क्या बताए। हाँ। और ऊपर से आजकल पता नहीं डॉक्टर्स का एक ट्रेंड चल गया हुआ है कि आपको अच्छा डॉक्टर बहुत मुश्किल से मिलता है। जो डॉक्टर मिलेगा, अगर तो अव्वल तो मिलना ही नहीं है अच्छा डॉक्टर, और बहुत से डॉक्टर्स ऐसे मिल जाते हैं जो डॉक्टर का हम कसाई ज़्यादा बने होते हैं। कुछ ऐसे सीन भी बहुत हुए, कभी शेयर करूँगी आपके साथ। एनीवेज़ मैं भी यहाँ पे बता दूँ, हम लोग आए थे कसरे सियालकोट पे। ये मोइला में है। यहाँ पे आपको सारी पाकिस्तानी आइटम्स मिलेंगी। ये गाजर का हलवा था शायद और बहुत प्यारा लग रहा था। ये वीडियो मेरे हस्बैंड शूट करके लाए थे, इसलिए कैनवस का उनको आइडिया नहीं था कि कैनवस किस तरह का होना चाहिए। और कुछ क्राउड बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, वो झिझक रहे थे, वो कहते तुम मुझसे क्या काम करवा रही हो। तो खैर बन गई थी वीडियो, जैसी भी थी। आप देख लें, यहाँ पे जब भी इस साइड पर विज़िट करें तो कसरे सियालकोट से कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाइएगा। यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी है एक्सेप्ट रसमलाई। मुझे वो कुछ खास अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक थी और उसमें वो टेस्ट ही नहीं था जो एक्चुअल रसमलाई का होता है। उसमें कुछ और ही क्रीम का टेस्ट आ रहा था। वो होता है ना कि आपको किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में उसकी असली फॉर्म ही ख़त्म कर देते हैं, बस कुछ ऐसे ही था। ये इनका मेन्यू है, इसमें हर चीज़ विद प्राइस आप देख लें। जिसको जो पसंद है वो आके खाए पिए यहाँ से और मुझे दुआएं दे। खैर यहाँ पे एक बेनिफिट ये भी होता है मोइला में कि यहाँ पे 3 मॉल्स आपको बिल्कुल साथ साथ ही मिल जाते हैं, और वो साथ साथ हैं इस वजह से हर मॉल में ऑफ़र्स एक से बढ़ के एक होती हैं। सफारी मॉल है मेरा ख़्याल है, फिर लुलु है और नेस्टो है।
सबसे पहले यहाँ पे नेस्टो थी, उसके बाद यहाँ पे बना सफारी। फिर जब सफारी इतना ज़्यादा चल गया, फेमस हो गया, तो फिर यहाँ पे फटाफट से लुलु भी बन गया। अभी ये लोग वो निकालते हैं, इनके कूपन होते हैं, आप कितने की शॉपिंग करेंगे तो वो आपको कूपन देते हैं। फिर गाड़ी निकलती है, पता नहीं किन लोगों की निकल आती है, हमारी तो आज तक नहीं निकली। हमने तो कितनी ही शॉपिंग कर छोड़ी यहाँ से, लेकिन हमारी तो आज तक गाड़ी छोड़ो, एक हेयर पिन तक नहीं निकली किसी भी ऑफ़र में। एक दफ़ा हमने एक कूपन फिल किया था, हमें पता नहीं नेस्टो के बाहर खड़े हुए एक आदमी मिल गया था, जी ये फिल करें तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। हमने फिल कर दिया और हमें कॉल भी आ गई, मेरे हस्बैंड को कॉल गई कि आपका प्राइस निकला है तो आप आके रिसीव कर लें किसी 5 स्टार होटल में। अच्छा जी, तो आना जी, आपने कपल ने है और 45 मिनट्स आपने, ये बहुत से लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुआ होगा यहाँ पे, तो आपने 45 मिनट्स का एक सेमिनार है वो आपने अटेंड करना है लाजिम। अच्छा जी, मेरे हस्बैंड की मुझे कॉल आ रही है, जी शाम में ऐसे है, हमारा प्राइस निकला है तो हमने जाने लेने के लिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड, हाँ ठीक है मैं रेडी हो जाऊँगी। तो मैं आई घर पे, फटाफट हम लोग रेडी हुए, तब मेरी बेटी नहीं थी, तो हम लोग चले गए वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने हमें बोला था, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, ये देखें ये ना ओएसिस मॉल में मदर्स रूम है। बहुत सी जो फैमिलीज़ होती हैं, जो नई नई अम्मियाँ बनी होती हैं, ख़ास तौर पे जो मेरी तरह होती हैं, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं जब किसी मॉल में जाती हैं या कहीं पे भी, तो वो पैनिक हो जाती हैं कि अब बच्चे का टाइम हो गया खाने पीने का, तो अब क्या करें। क्योंकि हम जो नई अम्मियाँ होती हैं ना, हमने बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से चलना होता है। अच्छा, अब 3 घंटे हो गए हैं तो अब तो कुछ खिलाना नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। नहीं तो जो जिनका एक्सपीरियंस होता है ना, वो कहती हैं अच्छा भाई कुछ नहीं हो जाता, अपना काम ख़त्म करो, घर जाके खिला लेना। लेकिन हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, हमें टेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे, मेरे हस्बैंड मुझे ड्रॉप करके गए थे ओएसिस मॉल में। मुझे ज़्यादा ओएसिस मॉल पसंद भी इसी वजह से है, चाहे दुबई का हो चाहे शारजा का हो, तो मुझे कुछ भी लेना हो मैं यहीं पे ही आती हूँ। एक तो यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट और मैक्स इकट्ठा ही मिल जाता है, दूसरा यहाँ पे मदर्स रूम बहुत अच्छा है। आप सेपरेट रूम्स बने हुए, ऐसे अंदर आके आप अपना डोर लॉक करें, आराम से अपने बच्चे को चेंज कराना है तो ये चेंजिंग एरिया भी बना हुआ है, बड़े आराम तसल्ली से उसको चेंज कराएं। चेंज करा के आपको अगर उसको कुछ खिलाना है पिलाना है, जो भी जैसे भी, तो आप यहाँ पे आराम से करें, करके तो फिर जाके शॉपिंग करें। वो शॉपिंग का तो मेरा टाइम आया ही नहीं था, क्योंकि ये सारे नखरे उठाते उठाते ही मेरे हस्बैंड आ भी गए थे हमें पिक करने के लिए, तो हम वापस आ गए थे। ये शहाब विलेज है शारजा में, अक्सर मैंने दिखाया होगा वीडियोस में बाहर बाहर से ही, अभी आप अंदर से भी देख लें। तो मैं आपको बता रही थी जो हमारा प्राइस निकला था, उन्होंने बोला आपका रॉयल डिनर सेट निकला है जी, और उसके साथ आप पता नहीं इंटरनेशनल ट्रिप की कुछ डिटेल्स बता रहे थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं ना गाड़ी ज़रा पास करके पार्क कर देते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं रॉयल डिनर सेट है, तो ऑब्वियसली पैकिंग बड़ी होगी तो फिर मुश्किल होगी, हम थके हुए हैं, कहाँ इतनी दूर पार्किंग करेंगे, तो उठा के लेके जाना ये वो। मैंने कहा हाँ ठीक है। गाड़ी हमने बहुत पास करके जाके पार्क की। तो जब हम अंदर गए, अंदर बहुत क्राउड, अलग अलग टेबल्स बनी हुई हैं, फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, उनके पास एक एक ऐसे आके बैठ रहा है, उसी कंपनी का कोई होगा कोई सीन, वो आके आपको गाइड कर रहे हैं जी। अच्छा, वो सवाल कर रहे हैं आपको कैसा ट्रिप चाहिए, आप कौन सी कंट्री में जाना पसंद करेंगे, आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, आपको किस तरह का होटल चाहिए और कितने का पैकेज चाहिए, सब कुछ। और मेरी शक्ल से पता चल रहा है कि भाई हम इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें कोई गेम ही है। कोई इतना मेहरबान कैसे हो सकता है कि आपको इतना अच्छा इंटरनेशनल ट्रिप स्पॉन्सर कर दे। तो जब उन्होंने सारी डिटेल्स बता दी तो एकदम से पीछे से तालियां बज रही हैं, वहाँ पे कोई फैमिली थी, तो अनाउंस हो रहा है जी इन्होंने हमारा पैकेज एक्सेप्ट कर लिया है, और वो जेब से 5,000 दिरहम निकाल के दे रहे हैं मेंबरशिप के लिए और पता नहीं किस किस चीज़ के लिए। तो उसने हमें भी कहा कि ये आपने सारी जो डिटेल्स बताई हैं, लेकिन इसके लिए आपको एडवांस में 5,000 दिरहम देना पड़ेगा। मैंने मेरे हस्बैंड का मुंह देखा, उन्होंने मेरा मुंह देखा, और वो जो हमें गाइड कर रही थी उसने हम दोनों का मुंह देखा। कहती मुझे तो आप दोनों की शक्लें देख के पता चल गया था कि आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। और हम नहीं थे। कौन बेवकूफ़ 5,000 दिरहम देगा ऐसे ही बिला वजह ही। देने वाले देते भी होंगे, मगर हम तो नहीं इंटरेस्टेड थे। हमने उन्हें बोला भाई आप हमारा जो डिनर सेट है आप हमें वो दें, हम यहाँ से चलते बने। उन्होंने हमें ला के दी 4 प्लेटें और 4 बाउल्स, बस
वाइट जो होटल्स में रेगुलर यूज़ होती हैं, आपने भी देखी ही होंगी सबने, वाइट कलर की होती हैं। छोटा सा बॉक्स, और वो उठा के जब हम बाहर निकले तो हमें समझ ना आए कि अब हमें क्या करना है। मतलब ये क्या हुआ है, ये किस तरह का मजाक हुआ है। अब बोल तो कुछ निकलता नहीं है, निकला ही निकला तो क्या। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, घर के बर्तन तो इकट्ठे हो ही जाएंगे ना ऐसे। बहुत से लोगों के साथ ये यहाँ पे हुआ है। खैर ये शहाब विलेज है। अंदर से यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, मॉल्स में भी होती है लेकिन यहाँ पे आपको बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। अबाया जो आपको बाहर मार्केट्स में मॉल्स में मिलता है 500-600 का, वही सेम अबाया आपको यहाँ पे 100 में मिलता है, बिकॉज़ ये है ही ऊपर का पोर्शन सारा अबाया का। तो कोई भी शारजा में अगर शॉपिंग के लिए आता है तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी वैरायटी भी मिल जाती है, रीज़नेबल प्राइसेस भी मिल जाती हैं। हम लोग यहाँ पे एक शॉप ढूंढ रहे थे, मुझे वहाँ से फ्रॉक्स लेनी थी जो एज अ अबाया यूज़ हो जाएं, तो वो ढूंढते ढूंढते हम बस ढूंढ ही रहे थे। तो अभी हम ढूंढते हैं आगे और। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें और मेरी बेटी को देख के माशाल्लाह ज़रूर ज़रूर कहें, उसको भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। तो इसकी डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगी कभी फिर इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतने पे गुजारा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।